कि ज्योतिष विज्ञान आखिर आधारित है किस पर? ब्रह्मांडीय स्थिति कौन सी किरणें उसके शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही थी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे निर्धारित भविष्य की बात करती है या हम अपना भविष्य अपने हाथों से भी बना सकते पूजा पाठ का सामान लेके कोई व्यक्ति बैठा है और दूसरी साइड शराब की दुकान खुली है, विकल्प आपके पास है, आप किधर जाना पसंद करोगे? हैं? तो वास्तविकता क्या है ज्योतिष की? ये 3 गुण है मुख्यतः, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किस तरीके से मतलब विपरीत और विरोधाभास बातें चल रही हैं? अगर ब्राह्मण इतना ही अग्रेसिव होता, अगर उसमें क्षत्रिय गुण होते, तो गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगने क्यों जाते? साधु को पहचाने कैसे? क्योंकि रावण भी तो साधु के भेष में ही आकर के सीता का अपहरण करके लेके गया, तो सीता नहीं पहचान पाई इसलिए अपहरण हुआ। हमारी मानसिकता ये थी ब्राह्मणों के प्रति कि ये कभी लालची हो ही नहीं सकते, इन पर हम पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास रख सकते हैं। वही सभ्यता, वही मानवीय मूल्य दोबारा से पुनर्जीवित हो पाए। अब कोई मधुशाला में जाता है ना, तो उसका प्रभाव शराबी के जैसा होगा। अगर कोई मंदिर में जाता तो उसका व्यवहार वैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस विषय ने कई लोगों का मार्गदर्शन किया, कई लोगों को नई राह दिखाई, तो वहीं पर कई लोगों को गुमराह भी किया। एक तरफ इस विषय ने लोगों को कर्मठ बनाया तो दूसरी तरफ कर्महीन भी कर दिया। ये एक ऐसा विषय जिसको लेकर के लोगों में श्रद्धा और विश्वास भी है, तो वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास भी जन्म लेता है। और ये विषय इतना ज़रूरी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिस विषय में विषय की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है कि हम जिस भी व्यक्ति से उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है और वो जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान पूरा नहीं है तो यही रास्ता एक भटकाव बन जाती है, और अगर ज्ञान पूरा है तो यही रास्ता व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाती है। तो आइए आज के इस पॉडकास्ट को हम एक निष्पक्ष रूप से देख करके आपकी तरफ से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ही पूछने वाला हूं जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक स्पष्ट मार्गदर्शन भी देगा और आपकी शंकाओं का समाधान भी करेगा। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी पर आदरणीय अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी, धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया और इस विषय पर जो भ्रांतियां समाज में हैं उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया, तो पहले आपका धन्यवाद। लेकिन इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा का नाम लेना चाहूँगा, कुछ क्षण लूँगा। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो प्रवेश। जी, अब जो भी आपकी जिज्ञासा है, आपके दर्शकों की जिज्ञासा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि ज्योतिष, जिसको कहा जाता है कि ईश्वर की ज्योति, और हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है, भगवान श्री राम ने भी समय समय पर इस ज्योतिष के आधार पर अपने निर्णय लिए, या ये कहें कि उनके गुरु ने उसके आधार पर उनको निर्णय दिलवाए। लेकिन आज जिस तरीके से ज्योतिष पर चर्चा होती है, और अगर एक व्यक्ति अलग अलग ज्योतिषों को सुनता है तो उसके मन में कई संदेह भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन उस संदेह को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है ये जानना कि ज्योतिष विज्ञान आखिर आधारित है किस पर? क्या ये शब्द विज्ञान पर आधारित है या ये जन्म तिथि पर आधारित है? क्योंकि एक तरफ बात की जाती है नामा राशि पर, तो एक तरफ बात की जाती है जन्म तिथि आधार पर। दूसरी तरफ भ्रम ये भी है कि यदि ये जन्म की तारीख और तिथि पर आधारित है, समय पर आधारित है, तो एक ही समय पर अगर दो जुड़वा जन्म लेते हैं तो उन दोनों का भाग्य एक सा क्यों नहीं होता है? आप इस पर सबसे पहले हमें स्पष्टता देंगे तो हम समझ पाएंगे कि ज्योतिष किस तरीके से काम करती है। आपका प्रश्न बेहद ही खूबसूरत है, और यह जो प्रश्न है जिज्ञासा इसके लिए भी ज़्यादा उत्पन्न करता है कि
हम किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें, राशि पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि राशि की उत्पत्ति होती है शब्द से। शब्द यानी कि किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर, जिसके आधार पर हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति की राशि क्या होगी, और वही राशिफल हमें देखने सुनने को मिलता है। आज के समय में अगर हम कोई न्यूज़ चैनल सुबह खोलते हैं तो भगवान के भजन बाद में आते हैं, राशिफल पहले आता है। तो जिज्ञासा हर एक व्यक्ति की ये रहती है कि मैं अपना राशिफल जानूं। और दूसरी बात ये है, जब हम किसी विद्वान के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर वह राशि को महत्व ना कई बार देके बोलता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, होरोस्कोप मांगता है। और दुविधा उस समय भी होती है जब किसी व्यक्ति के पास उसका होरोस्कोप नहीं होता, तो कई विद्वान उसको उस समय ये कहते हैं कि होरोस्कोप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहता है मैं तो अपना राशिफल आज तक देखता रहा हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं आई। तो अगर मेरे पास नहीं है या मेरे पूर्वजों ने पहले ऐसा कुछ रिकॉर्ड रखा ही नहीं, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हर किसी का जन्म तिथि, महीना या सन नोट किया जाए, तो ये बड़ी एक समस्या हो जाती थी। तो हमें इस दुविधा से पहले निकलने के लिए इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जितनी देर तक हम चीज़ को बिल्कुल मूल से नहीं पकड़ेंगे, हमें चीज़ समझ नहीं आएगी। तो आपका मुख्यतः यह प्रश्न है कि हमें राशि को महत्व देना है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को महत्व देना है, कौन सा महत्वपूर्ण है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी, वह समय था चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, और सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी और सूर्य से ऊर्जा लेकर सभी ग्रहों ने सूर्य के इर्द गिर्द अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। वह विक्रमी संवत के अनुसार हम मनाते भी हैं। अब सृष्टि की रचना तो हम देखें तो करोड़ों साल, खरबों साल पहले हुई है, लेकिन राजा विक्रमादित्य जी ने उसी को आधार मानकर वहाँ से विक्रमादित्य संवत्सर शुरू कर दिया था। देखिए, जो विक्रमी संवत है, जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो उस समय में जब विक्रमी संवत आता है, जैसे इस वर्ष 19 मार्च को है, नए पत्ते उग रहे होते हैं, है ना? अगर आप ध्यान से देखें, नव यौवन, नव जीवन की शुरुआत होती है उस समय, और मन प्रसन्नचित होता है। आप खुद में महसूस करेंगे कि आप नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस करेंगे, आपका आलस्य जा चुका होगा। सूर्य, क्योंकि उस समय देखिए काल गणना में थोड़ा अंतर आते आते थोड़ा पीछे आ गया, नहीं तो उस समय सूर्य भी मेष राशि में होते थे, जिसे हम पंजाब की बात करें तो बैसाखी के रूप में भी मनाते हैं, है ना जी। तो सूर्य जब प्रधानता पे होते थे, पूरा अग्नि तत्व उनके अंदर होता था, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से वर्क करता था। सुबह नींद जल्दी खुलती थी, उत्साहित होकर हम उठते थे, आलस्य भाग जाता था। तो जीवन की परिकल्पना अगर हम करें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए, वो ऊर्जावान होना चाहिए, बीमारियों से दूर होना चाहिए जी। तो सबसे पहली बात ये समझनी है हमें कि जब सृष्टि की रचना का समय अंकित है, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म पुराण में आप देखते हैं तो आपको वर्णन मिलता है ना? तो जब सृष्टि की रचना का समय वर्णित है, तो इसी तरह से किसी भी चीज की जब उत्पत्ति होती है तो उस समय में ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर उसके इर्द गिर्द का वातावरण, ब्रह्मांडीय स्थिति, कौन सी किरणें उसके शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही थी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी चीज़, ज्योतिष शास्त्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 प्रकार की कुंडलियाँ मुख्यतः देखने को मिलती हैं। वैसे तो वर्ग कुंडलियाँ कई हैं, लेकिन मुख्यतः सुदर्शन चक्र आपने सुना होगा जी। उसमें लगन कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, ये तीनों का समावेश है। तो ये तीनों कुंडलियां कैसे वर्क करती हैं ये समझें। लगन कुंडली यह अंकित करती है कि यह व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, इसको इस जीवन में क्या कार्य ईश्वर ने इसके कर्मों के अनुसार निर्धारित कर जन्म दिया है।
जो इसका पिछला सफ़र है वो ये है, और यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति संत स्वभाव का है, प्रभु का नाम लेने वाला है, जब वह प्राण त्याग रहा है, उसकी मनोस्थिति ऐसी है कि मैं प्रभु हरि दर्शन करूं, जन का कल्याण करूं, तो ऐसी स्थितियों में कर्मों के आधार पर अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो संत की योनि में भी आ सकता है, या गृहस्थ में रहते हुए संत के समान जीवन जिएगा। ठीक है ना। तो यह लगन कुंडली निर्धारित करेगी कि यह व्यक्ति का जो पिछला जीवन है, इसके ये ग्रह हैं, तो ऐसी स्थितियों में ये आया है, पिछले जीवन में ये पुण्य किए हैं, इसके अनुसार इसको ये अच्छे ग्रह मिले हैं, ये पाप किए हैं, ये बुरे ग्रह मिले हैं। यह सारा जीवन दशा महादशा के अनुसार ये सफ़र करते हुए इस काल में, जिसको हम महादशा कहते हैं, अंतरदशा कहते हैं, ये चीज़ें भोगेगा और अपने जीवन की यात्रा को पूरा करेगा। लगन कुंडली मतलब सेल्फ असेंडेंट। ठीक है। फिर आती है सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली हमें यह बताती है कि व्यक्ति की आत्मा पर कैसा प्रभाव है, जिसको हम सुदर्शन चक्र में दूसरी चीज़ मान के चलते हैं कि इसकी आत्मा कैसी है, शुद्ध है, पिछले जन्मों में इसने क्या किया है, इस व्यक्ति को कितना यश मान मिलेगा, इसके व्यक्तित्व में कितना निखार होगा, क्या ये देशभक्त होगा, क्या ये करप्ट होगा, या संसार के लिए कुछ करके भी जाएगा, अपनी जिम्मेवारियां पूरी निभाएगा कि सिर्फ अपने लिए जिएगा। तो आत्मा की शुद्धि और आत्मा का सफर क्योंकि अनंत है जी। लगन कुंडली तो एक जन्म बता रही है आपकी जी, लेकिन सूर्य कुंडली अनंत जन्मों का सफर है आत्मा का जी। क्योंकि सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं। जी, सूर्य की रोशनी से ही हम चल रहे हैं। जी, अगर आत्मा निकल जाए तो हम उसी समय गिर जाएंगे। जी। जो सूर्य की एक किरण है या ज्योति है जो हमारे भीतर यहाँ पर बैठी है। तो यह दो चीजें हो गई। तीसरी चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली जब आपकी जिंदगी में प्रतिदिन, महीना, साल, ये सब चीजें गुजर रही हैं तो चंद्र कुंडली हमारी आज की मनोस्थिति के बारे में बताती है कि आज हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे और कौन सी घटना किस दिन, क्योंकि उत्सुकता ये होती है कौन सी घटना किस दिन घटेगी। तो जो अखबार में आती है वो चंद्र कुंडली के आधार पर है। सूर्य कुंडली भी लेते हैं कहीं, वो महीना कुंडली होगी क्योंकि सूर्य संक्रांति एक महीने के बाद आती है। जी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। लगन कुंडली भी इसमें मैटर करती है। ये नहीं कि वहां पर हम चंद्रमा की राशि का उपयोग नहीं करते, वहां पर भी करते हैं। अब देखिए, अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है तो सबसे पहला आधार उसकी जन्म कुंडली है। सबसे पहला आधार कि वो जन्म कुंडली से ही अपने भविष्य का फल जानने की कोशिश करे। अब कई लोगों के पास जन्म डेट है ही नहीं, समय नहीं मालूम है कई लोगों को 24 घंटों में कौन सा समय ले। जी। तो क्या है, जो नाम व्यक्ति का रख दिया जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र में एक व्यवस्था है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है जी। उस समय उसके एक जन्म नक्षत्र मिलता है। जी। जन्म नक्षत्र के अलग अलग 4 प्रकार के चरण होते हैं जी। और उन चरणों का एक एक नाम अक्षर होता है। उस नाम अक्षर के अनुसार नाम रखा जाता है अगर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी चले। जी। कई लोग ऐसा नहीं करते, सीधा जो मन में आया वो नाम रख दिया। जी। तो अब जीवन में कभी सुख और दुख आए तो उत्सुकता हुई कि मैं अपने इस भविष्य जो कि आने वाला है इसकी जिज्ञासा को कैसे शांत करूं। जी। तो हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं या अखबार हैं तो सबसे पहले परेशान व्यक्ति की नज़र वहाँ पड़ती है, राशिफल। जी। ये अक्षर, ये राशि है आपकी, और आप वहाँ पर अपना राशिफल देखते हैं और कई लोगों पर वह सटीक बैठता है, कई लोगों पर सटीक नहीं बैठता है। इसके पीछे क्या कारण है? मैंने कहा 3 कुंडलियाँ यहाँ पर, लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली। हर एक कुंडली जो कि विद्वान जानकार है वह जानता है कि 33.3% हर एक कुंडली का एक महत्व है। तो चंद्र कुंडली की सटीकता रह जाती है 33.3% लोगों पे। हाँ, पूरी सटीकता नहीं आ सकती, लेकिन एक कह लो कि किसी को आकर्षित करने के लिए कि ज्योतिष शास्त्र पर अब किसी के पास अगर कुछ व्यवस्था नहीं है तो वो क्या करेगा। तो आपने मेरे एक क्वेश्चन की जिज्ञासा पहले ही शांत कर दी। मैं ये पूछने वाला था कि 12 राशियां हैं। हाँ, और अगर हम देश की जनता की बात करें तो 150 करोड़ करीब
जनसंख्या है, जी लगभग लगभग 12 करोड़ के आसपास की जनसंख्या एक पर्टिकुलर राशि को बिलोंग करती, तो क्या 12 करोड़ लोगों का एक सा दिन जाएगा? तो आपने जिज्ञासा शांत कर दी कि 33% तक का रहता है इसमें रेशियो। हाँ, नहीं इसमें मैंने पहले कहा, अब उसके पास उसकी जन्म कुंडली नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास वो राशि देख रहा है, तो इसमें ज्योतिष की गलती नहीं है, इसमें गलती उस व्यक्ति की है। यहाँ समय की परिस्थितियां ही ऐसी थी कि डेट ऑफ बर्थ नोट ही नहीं की गई। जी जी। आज जब हम भगवान राम जी के बारे में गणना करते हैं तो हम देखते हैं चैत्र मास की 9वीं तिथि, उस युग में चले जाते हैं। और इसके बारे में जब विवाद हुआ तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके उस काल में जाकर देखा भगवान राम की तो यही तिथि थी। तो उसके आधार पर उनके जन्म समय की सटीकता और उसके साथ राम सेतु को जोड़ा गया, तो वो सटीक निकली। इसी तरह से हालात ये हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जन्म तारीख नहीं है, समय नहीं है, तो ये एक कह लीजिए कि व्यवस्था ऐसी होगी कि वो नहीं हो पाया। लेकिन राशि हम ऐसे आधारित नहीं कर सकते। अगर एक रामेश नाम का व्यक्ति है तो सभी रामेश नाम के व्यक्तियों के जीवन का एक जैसा हाल नहीं हो सकता। उसको मालूम नहीं है उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसके पीछे जो सितारे हैं उनको मालूम है कि इसका जन्म इस समय पे हुआ है और हमने इसको जीवन में ये चीजें इस समय पे देनी है। ठीक है ना जी। तो ज्यादा सटीकता की अगर आप बात करो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पर हम उसको ही रखेंगे। नहीं है तो हम चंद्र कुंडली का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा और भी व्यवस्था है, प्रश्न कुंडली। उसके लिए तो आपकी राशि भी नहीं जानने की जरूरत। अच्छा। आप मेरे से प्रश्न पूछिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा उस काल गणना को करते हुए जो उस समय में ग्रहों की स्थिति होगी और उसकी सटीकता 100% होगी। अच्छा जी, प्रश्न कुंडली कहते हैं उसे। तो उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे अगर अभी हम अपनी ऑडियंस को समझाना चाहें कैसे? जैसे आप अभी मान लीजिए मेरे से कोई भी प्रश्न करते हैं, आप ये बोलिए जैसे मेरे को प्रमोशन कब मिलेगी, मेरे पास अपनी जन्म तिथि नहीं है, मुझे प्रमोशन कब मिलेगी जी। तो मैं उस समय की कुंडली बनाऊंगा। अभी जब आपने ये प्रश्न पूछा है मेरे से, उसी समय ये कुंडली बनेगी और उस कुंडली के आधार पर ग्रहों की जो स्थिति होगी, आपके फाइनेंस के ग्रह और आपके धन भाव, लाभ भाव के, प्रोफेशन हाउस के ग्रह, नौकरी भाव के ग्रह जैसी स्थितियां बना रहे होंगे, जिस काल गणना को अंकित कर रहे होंगे, वह चाहे अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं या बुरा, उसके आधार पर मैं आपको गणना दूंगा और वह 1 साल के लिए मान्य होगी। अच्छा। और जिज्ञासु ऐसे हैं जो प्रश्न कुंडलियों से अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अच्छा। तो राशि कुंडली को हम आधार नहीं मान सकते ज्योतिष का, सिर्फ एक भाग है, एक वैकल्पिक, हाँ, मतलब एक ऑप्शन है। हाँ, पूरी तरह से नहीं, मतलब भाग है। मान लीजिए 3 अंग हैं तो एक अंग वो है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर मेरे को कार खरीदनी है ना तो मेरी चंद्र कुंडली बताएगी कि मैं कार लेने जा रहा हूं भाई। और अगर आज मैं झगड़ा कर रहा हूं किसी से तो मेरी मनोस्थिति बता देगी। हम पूछते हैं कई बार कि भाई झगड़ के आया है क्या घर से, बोलता है हाँ झगड़ के आया हूं, तो ये हमें लगन कुंडली नहीं बताती, ये चंद्र कुंडली बताती है। अच्छा। तो उसका महत्व अलग है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब अगर आपने पुरातन होरोस्कोप देखे होंगे जो पंडित जी अपने हाथ से बनाते थे, तो सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली 7-7 के पन्नों पे होती थी, है ना। अच्छा। राजा रानी कहा गया है इनको। अच्छा। मनोस्थिति, आप मन में क्या सोच रहे हैं वो मैं पढ़ सकता हूं चंद्र कुंडली के आधार पर। आप क्या इस समय में विचार कर रहे हैं, क्या आपकी गतिविधि होगी। एक विद्वान ज्योतिषी आपके कहने से पहले उन उत्तरों को जान लेता है, अगर उसको अच्छे से अध्ययन किया हो तो क्या अगर हम ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो जी। क्या ये हमारे निर्धारित भविष्य की बात करती है या हम अपना भविष्य अपने हाथों से भी बना सकते हैं, इस पर भी बात करती है? दोनों विकल्प हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र में ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा जी, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि अगर किसी को निर्धारित भविष्य बता दिया तो जैसा कि मैंने कहा था कि लोग फिर कर्महीन बन जाते हैं जी। यही दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिसको पुरुषार्थ भी बोलते हैं कि पुरुषार्थ से अपना भविष्य बनाया भी जा सकता है, तो वहां पर लोग कर्मशील हो जाते हैं जी। तो वास्तविकता क्या है ज्योतिष की? आपका प्रश्न मुख्यतः ये है कि
अगर हम किसी का भविष्य निर्धारित कर दें कि तुमने ऐसा ऐसा जीवन जीना है, तो क्या वैसा ही है, या किसी व्यक्ति का भविष्य बहुत खराब है तो क्या ज्योतिषीय उपाय ऐसे हैं कि वह अपने भविष्य को बदल सकता है? ज्योतिषी उपाय या उसके मार्गदर्शन। कर्म, अपने कर्म के आधार पर क्या वो अपना भाग्य बदल सकता है? देखिए, सबसे पहले बात ये समझनी है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो जब उसका जन्म हुआ तो उसको जो ग्रह स्थिति मिली, यह पहले अंकित यह कर रही है कि भाई तेरा यह सफ़र इस समय में रहने वाला है। परमात्मा ने निर्धारित कर लिया, अब ऐसा ऐसा होगा। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कर्म का विधान परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है, मार्ग हमें बता दिया, ये तुम्हारी जन्म कुंडली है, ऐसे ऐसे तुम चलोगे, ऐसे ऐसे तुम पहुंचोगे। आप रास्ते पे चल रहे हो, यहाँ एक तरफ पूजा पाठ का सामान लेके कोई व्यक्ति बैठा है और दूसरी साइड शराब की दुकान खुली है। विकल्प आपके पास है, आप किधर जाना पसंद करोगे? अब यहाँ पर व्यक्ति अपना जीवन कैसे जी रहा है? अगर वो तामसिक गुणों की प्रधानता में चल रहा है तो वो शराब की दुकान में जाएगा। जी। भगवान श्री कृष्ण गीता में वर्णित भी करते हैं कि 3 गुण है मुख्यतः, है ना, सतोगुण, रजोगुण, और तमोगुण। जी। और जो तमोगुण को धारण करेगा वो पूजा पाठ कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सफर तो हमारा डिसाइडेड है कि ये मेरा सफर रहेगा, है ना, लेकिन आजादी दी है हमें, आजादी दी है। तो वह आजादी का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं? कहीं पर पौधा काटने के लिए करते हैं कि कहीं पर पौधा लगाने के लिए करते हैं? जी। तो वो हमारे कर्म बनते हैं। और कर्म का ये विधान है कि जो भी आप करते हैं वो सब कुछ संचित हो रहा है। हमारी ये दोनों आंखें, ये एक सूर्य की है, एक चंद्रमा की है, ये भगवान के लगाए हुए कैमरे हैं आपकी आंखों में। कहते हैं ना, कई बार प्रश्न उठता है कि सब कुछ भगवान देख रहा है, कैसे देख रहा है? कौन से सीसीटीवी लगाए हैं उसने? हमारी आंखों में। कहते हैं एक तुम भगवान से, एक खुद से नहीं छुप पाते, क्योंकि हमारी आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं। और ये जो आंखें हैं, सूर्य और चंद्र तो है ही है, इसमें शनि भी है। शनि आपको मालूम है कौन है? न्याय देवता। न्याय के देवता, जज हैं वो। और उनके भाई यमराज हैं, है ना। और वह दंड सब कुछ निर्धारित करके आपका रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जो जो आप करते जा रहे हैं उस सब की रिकॉर्डिंग आपकी खुलेगी कब? जब शनि का समय आ जाएगा, है ना। जब शनि का समय आएगा तो वो सारी रिकॉर्डिंग खोल देंगे आपकी। तो फिर अगर कुंडली खराब है, मैंने ऐसे, मेरा निजी अनुभव है, मैं किसी पे नहीं ये बात कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित घरानों की जन्म पत्रिकाएं मैंने देखी जो कभी नीचे नहीं आ सकते थे। अब देखिए ना, एक व्यक्ति राजा बन के ही पैदा हुआ है, वो खत्म कैसे हो गया? क्या उसके मूल कारण है? आप समझ गए होंगे। उनका जीवन कैसा रहा, उनकी हरकतें कैसी रही, कर्म कैसे रहे। तो वो एक बात याद रखें, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी भगवान ने आपको दे दी, अगर उसकी सर्विसिंग नहीं होगी, उसकी केयर नहीं करोगे, जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से जन्म कुंडली में भी ग्रह हैं, शरीर के अंग हैं। भगवान ने जब पैदा किया एक स्वस्थ पुरुष को, तो उसको शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहलिक हो गया, फैटी लीवर होगा, लीवर फेलियर होगा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी पत्रिका में अगर फैटी लीवर होगा तो ये लिखा ही हुआ है। देखिए, तमोगुण के पास जाने के लिए हमें खास प्रयास नहीं करने पड़ते। जो सतोगुण है ना, ये इसके लिए तपना पड़ता है। सुबह उठोगे, नहाओगे ठंडे या गर्म पानी से, तो ये कर्म है। और जब तमोगुण अपनाना है ना, बस लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो वो गंदगी अपने आप आपके शरीर पे चढ़नी शुरू हो जाती है, आप खुद गंदे हो जाते हो। प्रकृति का ऐसा ही नियम है कि अगर तुम बुरे गुणों की तरफ जाना चाहते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, जैसा चाहे भांग हो जाओ या सुगंधित फूल हो जाओ। भांग अपने आप भी उगाती है, कोई बीज थोड़ा फेंकना पड़ता है। तो इसी तरह से तमोगुणों की वृद्धि मनुष्य के अंदर अपने आप हो जाती है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि जन्म पत्रिका ही पूरी तरह से डिसाइड करती है। हमारी मनोस्थिति, बुद्धि, ये सब के ऊपर आधारित होता है कि हम किस तरह से कर्म करेंगे। जैसे जैसे आपकी कर्मों की शुद्धि होती जाती है, आप परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हो।
और परमात्मा फिर आपकी जन्म कुंडली को एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि हम उत्पन्न तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुए हैं ना, सृष्टि तो उन्होंने ही बनाई है। जी जी उनसे आज्ञा लेके ही सूर्य देव ने घूमना शुरू किया है। जी जी। तो फिर जैसा ब्रह्म चाहते हैं, सिस्टम अपडेटेड है, समय के साथ साथ सब परिवर्तित होता रहता है। ये चीज तो है। ज्योतिष है मतलब व्यक्ति कर्मों पे ज्यादा जोर दे तो अपने स्थिति को भी सुधार सकता है। 100%। कौन कहता है कर्मों से कुंडली नहीं बदलती? आजकल ऐसा कहा भी जाता है, ऐसे मैंने देखा है कई बार कि ज्योतिष ने बोल दिया है तुम्हारे में तो ऐसा ही है। शायद मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट कोई एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनका मास्टर जी हाथ पर पिटाई लगा रहे, तो उन्होंने बोला तेरे तो हाथ में रेखा ही नहीं है पढ़ने की। तो वो मेरे ख्याल से शायद देखना पड़ेगा मुझे एक बार, लाल बहादुर शास्त्री जी वो व्यक्ति शायद हुए थे। तो ऐसे लोग भी होते हैं, मान ली उनका वो मनोबल था कि उस मनोबल के आधार पर उन्होंने कर्म के आधार पर अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा पहुंचा दिया है। लेकिन अगर मनोबल नहीं होता तो कोई दूसरा टूट जाता, ठीक है मेरे हाथ में जो है चोर बन जाता, डकैत बन जाता, कुछ भी बन जाता। बहुत ही खूबसूरत बात की, और ये सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति का जन्म प्रतिष्ठित घराने में हुआ, और मेरा बहुत जानने वाला व्यक्ति है वो। जब वो जन्म हुआ, 5 से 10 सालों में उनके घर की स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों से मांग मांग के खा रहे थे, वो सब कुछ लुट गया। उसके हाथ में काग रेखा थी। काग रेखा ज्योतिष में कहा जाती है कि व्यक्ति का सारा वैभव, सारी प्रतिष्ठा खा जाती है, व्यक्ति शून्य हो जाता है। वो शून्य हो गया। अब उस व्यक्ति के कर्म अच्छे थे, वो निष्ठावान बहुत था गुरुओं पे अपने, वो ब्राह्मणों पे बहुत निष्ठावान था, पूजा पाठ में करने में वह बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से रुचि लेता था और श्रद्धा भाव रखता था, तीर्थ बहुत करता था, तीर्थ करने की आदत। और उसका मित्र कोई भी हो, जो भी उसकी हिम्मत हो, है ना, जितना भी वो कमाता था नौकरी करके, 1500, 2000, 5000, वो कभी भी संचय नहीं करता, ऐसा संकोच नहीं करता था कि अगर मित्र साथ जाना चाहता है तो मेरा पैसा लगेगा, वो ले जाता था। धर्म के कार्य में आगे था। तो धीरे धीरे उसकी आत्मिक शुद्धि होनी शुरू हुई। एक दिन क्या हुआ, वह व्यक्ति साइकिल से कहीं जा रहा था, साइकिल किसी पत्थर से टकराई और वह जमीन पर ऐसे हाथों से रगड़ खाता हुआ गिर गया। जब वो गिरा तो उसके हाथ में एक कट लग गया। जो कट लगा, वो कट ने क्या किया कि उसकी काग रेखा को काट के मच्छ रेखा बना दिया। बताइए। मच्छ रेखा जैसे ही उसके हाथ पे अंकित हुई, उसके दिन बदलने शुरू हो गए, और वह आज एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर आप कहेंगे, उसकी आज्ञा होगी तो मैं मिलवा भी दूंगा। बहुत सुंदर, और पूरा शहर उसकी गवाही देने के लिए तैयार है कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ। मतलब कर्म बदलते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में अलग अलग हमें स्टोरियां बताई गई हैं, कहानियां छोटी छोटी बताई गई हैं, जहां पर भगवान के हम कृपा पात्र बने हैं। तो वो कर्मों के द्वारा ही बने हैं ना। सुदामा जी आए थे कृष्ण जी के पास, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके भाग्य में तो गरीबी लिखी हुई थी। उनके पास तो अपने मित्र जो कि राजा भगवान श्री कृष्ण जी को देने के लिए चावल भी नहीं थे, फटे कपड़ों में आए थे। तो कृष्ण जी उनके पैर धो रहे हैं और पीछे उनका महल तैयार हो रहा है। तो ये ईश्वरीय कृपा से आपका कर्म, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपकी कुंडली बदलती है। जो कहता है नहीं बदलती, मैं नहीं मानता। मेरे अपने तर्क है, मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना अनुभव है। मतलब जो लिखा है वो स्थिर नहीं है, उसको अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से बदला भी जा सकता है, ईश्वरीय कृपा के साथ, शरणागति के साथ। हाँ, वो अगर आप पे दयालु हो गए तो आपके साथ साथ चलेंगे। जी जी। वो आपको खुद मार्ग देंगे जी। यहां पर चलो। कृष्ण जी ने यही तो कहा है गीता में जी कि मैं हूं अर्जुन सब कुछ, तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन कर्म विहीन होके नहीं आना है जी। कर्म जो मैंने निर्धारित किया है वो तू कर, निष्ठावान रहे जी। चलता रहे, सुख दुख जो भी आए, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए, मैं लेके आऊंगा तेरे लिए सब कुछ। बहुत सुंदर बात है जी। ज्योतिष की हम अगर बात करें तो एक बात ये भी जानना जरूरी है कि ज्योतिष क्या केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है या समाज और देश के लिए भी? जी, समाज और देश और व्यक्ति सबके लिए ज्योतिष है। वैज्ञानिक आधार क्या है, हमें तो सबसे पहले विज्ञान की बात करनी है कि हाँ भाई, अगर ज्योतिष है तो वैज्ञानिक आधार दो।
है ना, उससे हमें किसी भी चीज को समझने में, अपनाने में दिक्कत नहीं आती। जी राजा विक्रमादित्य, विक्रमी संवत जी शुरू कर दी उन्होंने। अब उसके आधार पर विक्रमी संवत का एक राजा बनता है, एक मंत्री बनता है, हर वर्ष बनता है। जैसे कि पिछले वर्ष मेरे ख्याल में सूर्य ही राजा थे, सूर्य ही क्या थे, मंत्री भी। तो सूर्य क्या है? सूर्य शासन प्रशासन, सूर्य स्वाभिमान, सूर्य दानवीरता, सूर्य रोजगार, सूर्य व्यक्ति की दयालुता, सूर्य आप कितने प्रकाशित होते हैं, आपको लोग कितने जानते हैं। तो विक्रमी संवत, हालांकि भारत में, इसके अलावा नेपाल में भी मेरे ख्याल में प्रयोग में है, ठीक है, मैं उसका कंफर्म नहीं करता, लेकिन भारत में तो है। सनातनी तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो एक साल में क्या हुआ? अब देखिए, अगर आप राजा बने हैं, यानी कि यह जो विक्रमी संवत अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, 19 मार्च को होगा। यह जो साल बीता है, इसमें राजा सूर्य थे। तो सूर्य जहां भी होंगे, उनके शत्रु तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। राजा को गिराने की कोशिश कौन नहीं करता? उसके शासन को पाने की कोशिश कौन नहीं करता? तो ये होती हैं, पहली चीज। अब यहां पर एक्टिविटी क्या हुई, आप जानते हैं, पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद सूर्य जो न्यायप्रिय है, उसने क्या एक्टिविटी की? माफी नहीं मिलेगी, बहुत हो गया। सूर्य आग का गोला है, कहते बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। आप अब वो लांघ चुके हो, अब इसका दंड मिलेगा, और उसका दंड मिला। और यह प्रभाव हमारे देशवासियों पर था, हम लोगों पर यह प्रभाव था। हम सब आत्मिक रूप से, मनोस्थिति के अनुसार उस चीज में शामिल हो चुके थे, क्योंकि राजा का प्रभाव पड़ रहा था, वर्षेश वो बन गए तो हम पर। चलो, ये जैसे भी था, युद्ध धीरे धीरे करके समाप्त हुआ। राजा ने अपना जो दंड देना था वो दिया, क्योंकि अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा राजा, ठीक है ना, वो उसने दंड दिया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? मैंने सुलह कराई, मैंने सुलह कराई। सूर्य कभी किसी के आगे नहीं झुकता, स्वाभिमानी होता है, उसको मालूम है मैं सत्य पे खड़ा हूं, मैंने किया है ये। तुम कौन होते हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समय अपने आप बता देगा। समय ने आज अपने आप बता दिया। और कल आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुन ही सकते, क्या कहा उन्होंने, कि पाकिस्तान हमारे पास अनुरोध लेके आया था, इनको रोकिए, नहीं तो हमारे 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले उधर से घूम के आई थी। तो यह जो एक तरह से राजा को लज्जित या उसके स्वाभिमान को गिराने की कोशिश की, तो वो सूर्य ने पूरा प्रभाव राजा पे डाला, तो वो नहीं हुआ। अब वही मित्रतापूर्ण व्यवहार धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप प्रकाशित होंगे, जब सूर्य आपको प्रकाशित कर रहा है राजा बना के और मंत्री बना के, तो पूरे विश्व में आज देखिए ना, पूरा विश्व आके AI समिट में भारत के साथ खड़ा हो गया, हाथ से हाथ मिला के। रोजगार भी मिल गया, 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, ऐसा ही मैंने जाना है, ठीक है ना। मैं हालांकि इतना न्यूज चैनल देखता नहीं हूं, अगर मैं कहीं पर इस मामले में इनकरेक्ट ना हो तो आप देख लीजिएगा, ज्योतिष गणना के आधार पर आप। हाँ, लेकिन वह आई इन्वेस्टमेंट, और भारत का भविष्य बता रहा है आगे क्या होने वाला है। तो रोजगार आ गया भारत में, इसका फलादेश 1 साल पहले मैंने दिया है। अच्छा। और उसकी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, 1 मार्च को रिलीज होंगी। अच्छा। और उस समय मैंने ये वादा किया था अपनी ऑडियंस से कि जो जो भविष्यवाणियां मैं आज कर रहा हूं, 1 साल बाद मैं इस पर दोबारा चर्चा करूंगा, चाहे ये सत्य हो चाहे असत्य हो, मैं नहीं घबराता। जी जी। तो जो जो सत्य होंगी मैंने बताया, वो हुआ। फिर मैंने क्या भविष्यवाणी की थी कि इस वर्ष किसान आंदोलन, जो कि बहुत चर्चा का मुद्दा रहा पंजाब में, है ना, तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। सरकार से देखो, लोग रुष्ट होते हैं, सरकार मनाती है, वो सब चलता रहता है, ठीक है। तो मैंने उसकी भविष्यवाणी की थी कि इस वर्ष अप्रैल से, जो पिछला साल बीता है, अप्रैल से सितंबर के बीच में यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। खास तौर पर अप्रैल महीने में मैंने बोला था।
वो हुआ क्या कि अप्रैल महीने से पहले ही वो मार्च महीने की 19 तारीख को ख़त्म हो गया। तो वो थोड़ी सी गणना में चूक किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो सत्य हुआ। थोड़ा समय पहले, 11 दिन पहले वो खत्म हो गया, विक्रमी संवत शुरू होने से पहले। जी। तो वो एक सत्य हुई। मैंने कहा था कि भारत की बेटियां इस वर्ष भारत का नाम रोशन करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत दुखद घटना है वो जी। मैं उसके आधार पर कभी ये नहीं कहूंगा कि हमारे भारत की बेटियां आगे आए, ऐसे विकल्प किसी को ना मिले, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे भारत की बेटियों ने उस ऑपरेशन को लीड किया, जिसमें थी सोफिया कुरैशी जी, जी। वोमिका सिंह जी। जी। उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और पाकिस्तान को धूल चटाई। जी। भारत की महिलाओं ने विश्व कप जीता। जी। निधि तिवारी जी प्रधानमंत्री जी की निजी सचिव बनी। जी। इससे पहले, यानी कि इस नव वर्ष के आने से पहले, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपको मालूम ही है, रेखा गुप्ता जी। और अभी आगे और बहुत कुछ होने वाला है इस मामले में। अच्छा। मतलब महिलाएं आने वाले वर्षों में पुरुषों को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकलने वाली हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों पर पहुंचने वाली है। ये मेरे अगले साल की फलादेश आ चुका है। अच्छा। और भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। देखिए, गणित है, हम गणित समय के अनुसार लगाते हैं। तो भारत में धार्मिक जो अनुसंधान है, और जो ये नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी भारत में, ऐसी ही यूनिवर्सिटी मेरी एक यह फलादेश है, भविष्यवाणी है कि बहुत सी संभावनाएं हैं कि इस वर्ष या तो उसकी घोषणा हो या उसकी स्थापना हो। तो ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं? क्योंकि हमारे इस वर्ष में जो राजा है वो बन रहे हैं बृहस्पति। अच्छा। और जो हमारे मंत्री हैं वो बन रहे हैं मंगल, विक्रमी संवत 2083 में। तो यहां पर बृहस्पति के काम, पूजा पाठ है ना जी, आध्यात्मिक अध्ययन जी, धार्मिक कृत्य जी, ये सब इस वर्ष आपको बढ़ चढ़कर देखने में मिलेंगे। अच्छा। और हमारी जनता भी धार्मिक होती हुई दिखाई देगी। जी। और जो अनुशासन भंग होता था धार्मिक कार्यों को करते हुए, मंगल क्योंकि अनुशासन वाले ग्रह हैं, जी, पुलिस और आर्मी है ना जी, तो उनका प्रभाव पब्लिक के ऊपर क्या पड़ेगा? चीजें जो सही हैं वो निकल के बाहर आएंगी। जी, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे पूजा पाठ की विधि हो, या धर्म के अनुसंधान हो, चीजों को करेक्ट करने की तरफ बढ़ा जाएगा अब। जी, जी। तो वो चीजें सही होंगी। ये आने वाले वर्ष का फलादेश है, और पिछला तो मैं कर ही चुका हूं। लेकिन जो आपने धार्मिक और धार्मिक गतिविधि की बात करी जी, यहाँ पर मेरी एक जिज्ञासा और एक प्रश्न है। जी, आप देखें तो 2 दशक पहले, 3 दशक पहले हम जाएं, जी, जिस समय धार्मिक गतिविधि काफी कम होती थी, लोगों का पूजा पाठ भी शायद कम ही होता होगा। आज देखने में आता है पूजा पाठ भी खूब है, धार्मिक गतिविधि भी खूब हैं। जनरली व्हाट्सएप स्टेटस पे भी सबके भगवान के आमतौर पे देखने के कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज मिल ही जाते हैं। जी। लेकिन पारस्परिक सहयोग में लगातार कमी आती चली जा रही है। जी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ईश्वर सर्वभूतानाम, यानी कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। कपिल मुनि जी ने भागवत में कहा कि अगर इंसान में बैठे हुए ईश्वर को अगर आपने नहीं पूजा तो नाना प्रकार की सामग्री से मुझे पूजना राख से पूजने के समान है। बिल्कुल सत्य। उसके बावजूद भी व्यक्ति कर्मकांड पूजा पाठ की तरफ तो आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पारस्परिक सहयोग की जगह पर प्रतिस्पर्धा भी छोड़िए, उससे भी नीचे स्तर पर आकर के एक दूसरे के लिए गला काटने को तैयार है। प्रतिस्पर्धा के नाम पर कह लिए, प्रतिष्ठा के नाम पर कह लिए, और ये एक इनसिक्योरिटी। देखिए, जब हम धार्मिक होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, इनसिक्योरिटी खत्म होती है। लेकिन ये एक ऐसा धर्म की जहां पर आदमी इनसिक्योर भी ज्यादा होता चला जा रहा है, सामने वाले पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा है। अभी मैं बहुत बढ़िया एक चीज सुन रहा था कि भरोसे तो मेरे बैठे लेकिन मेरा भरोसा नहीं है। तो ये किस तरीके से मतलब विपरीत और विरोधाभास बातें चल रही हैं। आपका कहने का ये मतलब है कि पुराने समय पर परस्पर सहयोग ज्यादा था, पूजा पाठ कम था। आज पूजा पाठ ज्यादा है, परस्पर सहयोग है नहीं। जी, मुख्यतः आपका प्रश्न यही है। देखिए, इस बात को समझने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी होंगी। एक छोटा सा उत्तर देके ये बात ख़त्म करनी उचित नहीं है। जी।
क्योंकि इस बात के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि हम फिर मूल पे काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये मुद्दा भी बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। क्योंकि समाज नहीं तो और पतन की तरफ हाँ, चलता चला जाएगा। और वो समाज जो विश्व गुरु था, जी, हम उस समाज की बात कर रहे हैं जो विश्व गुरु था। और सच्चाई ये भी है कि अगर हम ये बोलें कि हम इंडिपेंडेंट है तो दुनिया में कोई इंडिपेंडेंट हो भी नहीं सकता है। जी सबकी डिपेंडेंसी किसी ना किसी पर है ही है। जी। लेकिन एक इंडिपेंडेंट नाम की जो नैरेटिव बिल्डअप किए जा रहे हैं, उससे लोगों में दूरियां और बढ़ रही हैं। जी, देखिए, इसके मूल से मैं जितने कम शब्दों में हो सकूं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं शुरुआत करता हूं मुगलों से। जी, जब मुगल भारत में आए, कोई भी आक्रांता जब आता है तो चाहे वो मुगल थे चाहे अंग्रेज थे, पहले अध्ययन किया जाता है क्या प्लस है क्या माइनस है। जी, तो उन्होंने इस देश का जब प्लस माइनस देखा तो उनकी नज़र एक फटे कपड़े पहने हुए ब्राह्मण पर पड़ी जो कि काशी में था। अच्छा, सारी दुनिया उसके आगे पीछे चल रही थी और उसके कहे को मान रही थी। जी, फटे कपड़े पहना हुआ ब्राह्मण, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सजा हुआ, बहुत प्रतिष्ठित राजमहल में रहने वाला ब्राह्मण, जी, वो नहीं, फटे कपड़े पहना हुआ ब्राह्मण। जी, और इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई, ये आपको भी मालूम होगा, आप सर्च कर लीजिएगा, जो इंग्लैंड में दर्ज है। मैं काले ने जो बनाई थी। जी, कि भारत को अगर तोड़ना है तो क्या क्या करना है। क्या क्या करना है, तो ब्राह्मण को कहाँ पे रखा गया था, वहां पर पहले नंबर पे। जी, ठीक है, ये व्यवस्था भंग कर दो, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। देखिए, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता था, आज के समय में इसके लिए बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, योगाचार्य हैं, कथावाचक हैं। आखिर में, सबसे आखिर में नाम लेता हूं मैं, एस्ट्रोलॉजर है, अगर कोई शुद्ध है तो। जी, ठीक है ना। तो ये हमें ज्ञान देते हैं जो धर्म का ज्ञान है। पहले क्या होता था, पंडित जी अपने जगह पर बैठे हैं और फटी सी चद्दर बिछा के उसके ऊपर बैठ के वो भागवत पढ़ रहे हैं और उसके छोटे छोटे श्लोक बनाकर मजे से बोल रहे हैं और हम लोग उसे सुन रहे हैं। जी, आते जाते लोग सुन रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। भगवान के भजन इस ढंग से हुआ करते थे, तो पूजा पाठ करना इतना ज़्यादा उस समय में ज़रूरत पड़ती नहीं थी, पहली बात तो ये है। और सब लोग आते जाते राम राम जी, जय श्री कृष्ण जी, जय वासुदेव की, तो ये सब चीज़ें लोक प्रथा में थी। हम नाम लेते लेते ही व्यक्ति पार हो जाता है। तो ये जो विधियां हैं, ये मैं कदापि नहीं कह रहा कि ये नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। विधि से हम परमात्मा को क्यों नहीं पा सकते, साधना पड़ता है खुद को। तो अगर आप बोलें कि एक व्यक्ति बिना नहाए अगर पूजा पाठ करने बैठे और एक शुद्ध होकर बैठे, तो मनोवस्था में फर्क आता है। बिल्कुल, ठीक है ना, सहमत। तो ये चीज़ समझनी। तो ये वहाँ से धीरे धीरे करके आपने शायद एक, हम प्रमोशन तो किसी मूवी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मूवी अभी आई है धुरंधर, आपने सुना होगा जी। तो भारत के साथ जब अत्याचारी बर्ताव हो रहा था पड़ोसी देश का, तो हमारे यहाँ जो एक कल्पना की गई, क्योंकि वो काल्पनिक फिल्म कहा गया है, जी, जी। हमारे यहाँ से एक बंदा वहाँ जाता है, उनकी आदतें, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली सीख के उनमें शामिल होता है, धीरे धीरे उनके लोगों को ही उनके बीच से मिटाना शुरू करता है। बदला लेने का कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब वहाँ की व्यवस्था को कैसे भंग करेंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं। इसी प्रकार से मुगलों ने, अंग्रेजों ने अपने जो चापलूस लोग थे, जी, धीरे धीरे ब्राह्मण बना के जी, घुसाए समाज में। जबकि ब्राह्मण ऐसा समाज का विरोधी नहीं था, जी, वो सबके लिए एक था। उन्होंने यह जो प्रथाएं चलाई कि अत्याचार करो, इनको बदनाम करो किसी भी तरीके से। अगर ब्राह्मण इतना ही अग्रेसिव होता, अगर उसमें क्षत्रिय गुण होते, तो गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगने क्यों जाते? अपना मुकाबला खुद कर सकते थे ना। तो वो तो हाथ जोड़ के हमेशा कभी भगवान के पास, कभी गुरु गोविंद सिंह जी के पास मदद मांगने के लिए जाते रहे। और उन्होंने भी निसंकोच भाव से मदद की, क्योंकि शस्त्र का ज्ञान था ही नहीं ब्राह्मण को, शास्त्र का था, शास्त्र का था। जी। तो यहां पर ऐसी व्यवस्था कि मेरे सामने से अगर तुम ऐसे गुजरोगे, मैं तुम्हारा ये हाल कर दूंगा, वो हाल कर दूंगा, ये वो कुरीतियां डाली गई कि
इससे नफरत करें लोग। और जब वह व्यवस्था भंग हुई तो धीरे धीरे समाज टूटना शुरू हो गया। अब देखिए ना, बाकी जो धर्म है संसार में, कोई अपने प्रीस्ट को गालियां देता है क्या? नहीं देते। हमारे क्यों देते हैं? पंडित बलात्कारी, लालची पंडित। अभी भी एक फिल्म आ रही थी, घूसखोर पंडित। सही कह रहे हैं आप। बताइए ना कहाँ है? और है अगर ऐसा कोई गलत कार्य करने वाला, वो दंड का अधिकारी है। मैं उसका, ये नहीं कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अगर कोई किसी प्रकार का पाप करता है, सामान्य मनुष्य जिसको जानकारी नहीं है, तो दंड विधान उस प्रभु का ऐसा है कि उसे एक कोड़ा मारा जाएगा। और अगर कोई जानबूझ के, जिसको पूरी जानकारी है कि ये पाप कर्म है, अगर वह पाप कर्म करता है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञाता था ब्राह्मण जी, जो कर्मकांडी मंदिर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था, ये सब कुछ जान के अगर बुरा कर्म करेगा तो इसको 60 कोड़े मारो। इसकी सजा ज्यादा कड़ी होगी, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद ये कर रहा है। तो वहां से ये व्यवस्था धीरे 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 करती भंग की गई। और आज भी ये सब चल रहा है। तो जहां पर आपका प्रीस्ट, जो आपके मोहल्ले में बैठकर आपको अध्यात्म का ज्ञान देके प्रभु के साथ जोड़ रहा था, गीता में वर्णित है, मैं ब्राह्मण के रूप में हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं पीपल के पेड़ के रूप में हूं। जो कर्मकांडी है, अपने सिद्धांतों पे चल रहा है, पथभ्रष्ट नहीं हो रहा, वह कृष्ण का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है वो, पीपल का पेड़। तो जब ऐसी व्यवस्था भंग कर दी जाएगी, उस समाज की कल्पना आप खुद कर सकते हैं, आपके सामने है। अगर कोई बोलने लगे तो उसको चुप करा दिया जाता है। लेकिन जनता के सामने भी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, कि साधु को पहचाने कैसे? क्योंकि रावण भी तो साधु के भेष में ही आकर के सीता का अपहरण करके लेके गया, तो सीता नहीं पहचान पाई, इसलिए अपहरण हुआ है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो बीच में इस तरीके के लोग आ गए हैं, घुसपैठी जिनको आप बोल सकते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं, एक सामान्य जनता कैसे पहचाने कि ये वास्तविक ब्राह्मण है या बनावटी ब्राह्मण है? देखिए, सबसे पहले आपको व्यक्ति के कर्मों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण, पहला शब्द ये है कि कभी भी लालची नहीं हो सकता, कभी लालची नहीं हो सकता। वो अगर वो लालच कर रहा है तो उसमें ब्राह्मण तत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण से सुदामा जी भिक्षा मांगने गए थे और उनसे बोल नहीं हो रहा अपने मुंह से कि मेरा प्रभु ये हाल है, कुछ दे दो। और भगवान हरि के तो ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। कैसे? वामन अवतार। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा ये थी, अगर ये कहीं आ जाए तो राजा कहते थे प्रभु बताइए क्या चाहिए। उनको मालूम है क्या मांग लेना है इन्होंने, क्या मांग लेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने तो 3 पग भूमि मांग ली। तो ये भगवान हरि के प्रिय, उनके कार्यों में सहायक बने, अत्याचारियों का विनाश करने के लिए। कर्ण की बात कर ले तो वहां पर सूर्य पुत्र हैं वो, दानवीर कर्ण। जैसे ही वो निकले, भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, क्या मांग लेंगे ये? तो उन्होंने कहा कर्ण और अपने कुंडल और कवच दे दो। उनको तो ये ज्ञान ही ना था ऐसा बोल देंगे, क्योंकि एक हमारी मानसिकता ये थी ब्राह्मणों के प्रति कि ये कभी लालची हो ही नहीं सकते, इन पर हम पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास रख सकते हैं। देखिए, होता क्या था, ब्राह्मण लालची क्यों नहीं होता था? किसी के घर में खेती पकी, 1 बोरी चावल की पहुंच गई जी, पुराने समय में। किसी के सब्जी बनी, वो पहुंच गई। किसी बेटी की शादी हो गई तो पहुंच गई। तो उसका घर तो भरा रहता था। हमारे पंजाब में लाल किताब के रचयिता रूपचंद जोशी जी वहां पर भंडारा चलाते थे। वो आर्मी से रिटायर थे। सारी जिंदगी लाल किताब की कुंडलियां उन्होंने बगैर किसी शुल्क को लिए हुए देखी हैं। लोगों को खाना खिलाते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको ब्राह्मणों के बारे में। तो पहली तो पहचान यही है कि व्यक्ति लालची नहीं होना चाहिए और अनुशासन में बंधा होना चाहिए, कर्मकांडी होना चाहिए, परमात्मा का भजन कीर्तन करने वाला होना चाहिए, अपशब्द बोलने वाला नहीं होना चाहिए, व्यसनों से दूर होना चाहिए। ये आपने खुद देखना है। अब ये मत सोचिए कि हम आज के समय में करोड़पति बनने की इच्छा रखें लेकिन ब्राह्मण को वही 10 रुपए दक्षिणा दे, उसका घर नहीं चलेगा।
उसको भी पेट पालना है। उसको भी पेट पालना है, उसको उचित दक्षिणा तो दें ताकि जी। वो इस काम से जुड़ा रहे। आप हैरान होंगे, ब्राह्मण इस पूजा पाठ कर्म कांड से हट चुके हैं, अपने बच्चों को अदर किसी प्रोफेशन में डाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उचित दान नहीं है। दान नहीं है। और ब्राह्मण जो कुल पुरोहित होते थे, कुल पुरोहित क्या होते थे, तीर्थ करने जाते थे, वहां से गंगा जल लेके आए और तीर्थ का कुछ सामान लेके आए, यजमान के घर गए और उसको वो गंगा जल दिया, और यजमान ने उसको, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने आटा दे दिया। ये तो वो व्यवस्था थी ना। या तो आप उसी व्यवस्था के अनुसार आज भी जिए और उनसे भी उम्मीद रखें कि ये ऐसे ही रहे। अब आज के भौतिकता वाले युग में उनको भी मोबाइल चाहिए, उनके बच्चे भी एजुकेशन ले लें, तो उसके लिए उनको बचाना जरूरी है। तो आप समाज और देश का पुनरुत्थान कैसे देखते हैं कि धर्म आधार पर फिर से वही सभ्यता, वही मानवीय मूल्य दोबारा से पुनर्जीवित हो पाए? ये भी प्रश्न बहुत टेढ़ा है आपका। आपने प्रश्न कहाँ से चुन चुन के रखे हैं? मैं तो एक सामाजिक और एक व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें ना इसके मूल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। समृद्धि कब किसी देश में आती है? हमारे शरीर और इस सृष्टि में मुख्यतः 5 तत्वों का आधार माना गया है: भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किसी व्यक्ति के अंदर जब ये 5 तत्वों में से कोई भी तत्व बिगड़ जाता है तो उसकी व्यवस्था मालूम है आपको क्या हो जाती है? वो पूरी तरह से सात्विक नहीं रह पाता, राजसी भी नहीं रह पाता। हम ज्यादातर जीवन आज के समय में राजसी जी रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद तमस बढ़ गया था। लेकिन ये 5 गुण कैसे बिगड़े हैं? देश काल और परिस्थिति को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ज्योतिष बिना देश काल और परिस्थिति के नहीं चलता है। हम यहाँ का ज्योतिष अमेरिका में एज इट इज नहीं लगा सकते, वहां की देश काल और परिस्थितियां अलग हैं। हमारे जल के जो स्रोत हैं दूषित हैं, ठीक है। आकाश का क्या हाल है आप देख रहे हैं, प्रदूषण जी। वायु का क्या हाल है आप देख रहे हैं। अग्नि को हम कैसे देखेंगे? या तो अग्नि हमें सूर्य के रूप में मिल रही है, लेकिन वो फिल्टर पोल्यूशन से होके आ रही है। दूसरी अग्नि हमारी जठर अग्नि, उसके अंदर फास्ट फूड जा रहा है, तो वो भी तत्व बिगड़ गया है ना। तो यहाँ पर भूमि वैसे ही हमने कचरा फैला फैला के बुरा हाल कर दिया है। हम अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझते। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश जिस जगह के बिगड़ जाएंगे उन लोगों की आदतें भी बिगड़ जाएंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बिगड़ जाएंगी, वहां पर वो लोग शुद्ध नहीं रह सकते। अब देखिए सरकार कितने प्रयास कर रही है इसमें, गंगा मैया की सफाई की जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि उनको जितनी जल्दी ये करने का मौका मिलता है उतनी जल्दी करें। लोगों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब कोई मधुशाला में जाता है ना तो उसका प्रभाव शराबी के जैसा होगा। अगर कोई मंदिर में जाता है तो उसका व्यवहार वैसा होगा। अगर कोई शुद्ध साफ वातावरण में रहता है तो उसका प्रभाव उसी तरह से उसकी मानसिक स्थिति, आत्मिक स्थिति और उसके कर्मों पर पड़ेगा। कर्म 3 प्रकार के हैं मुख्यतः, मनसा वाचा कर्मणा। वो सब शुद्ध हो जाएंगे जी। और आप एक सात्विक सोच की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो तनाव है, ये जो झगड़े हैं, ये जो अपवाद हैं, ये धीरे धीरे, देखो ना, आपने पहले की बात की जो अभी पूजा पाठ की, उस समय वातावरण शुद्ध था जी। आप ध्यान रखिए, उस समय में वातावरण शुद्ध था। भारत में इतनी औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी जितनी आज है जी। अगर हमने इसको सही ढंग से मैनेज ना किया तो भारत का युवा, जो 1-2 दिन पहले खबर सुनने को मिली है ना, मानसिक स्थिति के कारण अपने पिता को काट के ड्रम में डाल दिया था जी। तो ऐसी स्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं जी जी। और सरकार को इसमें विशेष कार्य करने की जरूरत है सामाजिक तौर पर। वह ये, हमारे देश में मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि कानून ऐसे बन चुके हैं कि माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए उसको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है बालकों और बालिकाओं के खिलाफ। जब तक आप पिता से अनुशासन नहीं सीखेंगे, दादा से अनुशासन नहीं सीखेंगे,
आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति बनती जिम्मेवारियों को समझ नहीं पाएंगे। पशु में और इंसान में क्या फर्क है? संस्कारों का। जी। नहीं तो हम भी जैसे इस धरती पर पशु पैदा हो रहे हैं, अगर हमें संस्कार ना दिए जाएं तो हम भी एक पशु हैं, ठीक बात और है। हम व्यवहार भी पशुओं के समान ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो पशु को इंसान बनाने के लिए, या पशु को वेल ट्रेंड, जब हम कुत्ता घर में रखते हैं उसको वेल ट्रेंड करते हैं कि वो उत्पात ना मचाए, तो कुत्ता सीख जाता है अनुशासन से, तो मनुष्य नहीं सीखेगा। दंड तो अनुशासन का ही हिस्सा है। लेकिन ये अपराध है। आज के समय में हम अपने बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। आज के समय में बच्चे पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। तो इसका विधान ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप माता पिता को ये अधिकार दे दीजिए कि आप अपने बच्चों को मारिए, मैं इसके हक में कभी नहीं हूं। देखो, देशभक्ति जगाने के लिए आपको ऐसी कानून व्यवस्था लानी होगी जो कि बच्चे के लिए आर्मी ट्रेनिंग जरूरी करे। लेकिन यहाँ पर मेरा एक मत है, आप बात ठीक कह रहे हैं, सवाल दंड का नहीं है। दंड एक अनुशासन का हिस्सा है। शायद हमारे छोटे पे डांट पड़ी या कभी पिटाई भी लग गई, उसने हमारा सुधार ही करा, क्योंकि हमारे माता पिता जो दंड दे रहे थे उसके पीछे जो उनकी मनोस्थिति थी वो यही थी कि बच्चा का भविष्य सुनहरा बने। सवाल है अनुचित दंड का, क्योंकि एजुकेशन में भी एक दो केसेस ऐसे जहाँ पे अनुचित दंड दिया गया। तो मेरे हिसाब से ये जो कानून की आप बात कर रहे हैं, अगर अनुचित दंड है वहां पर समझ में आता है दंड मतलब ये होता है कि बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ पिटाई की जाए। दंड का ये मतलब होता है जैसे फौज में किसी को पीटते नहीं है, उसको बोलते ग्राउंड के 100 चक्कर मारो, तुमने गलती की है। उसको गलती का एहसास दिलाया। दंड प्रावधान होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है, उचित दंड प्रदान। ये नहीं मैंने कहा कि आप बच्चे के साथ मारपीट करो, ये करो ही नहीं, डांटो ही नहीं डांटो। लेकिन बात क्या है, आप प्रभु जी ध्यान से देखोगे, माता पिता बच्चों से डरने लग पड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये आप कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं? जी, परिवार अब वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुधार एकदम से हो जाएगा। जी, देखो, पर्यावरण की शुद्धि भी जरूरी है, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कोई विधान तो रखने पड़ेंगे आपको। कोई ऐसे कॉलेज, ऐसे सिलेबस बनाने पड़ेंगे जहां पर हम अपने महापुरुषों से जुड़ें। जी, आपको एक पीरियड बनाना होगा। जी, देखो, बृहस्पति की शिक्षा मानी जाती है, धार्मिक शिक्षा जो है ना बृहस्पति की। पहले क्या होता था, पिता कमाने में बिजी है, दादा और दादी उनको ज्ञान देते थे। दादा और दादी, दादा जो बृहस्पति है, ठीक है, किसी भी घर के, और दादी चंद्रमा है, तो वह उनमें सहनशीलता भरते थे, जी, रिश्तों से जुड़ाव भरते थे, और कई बार डांट के प्यार से उनको समझा भी देते थे। जी, तो वो बच्चे सीखते थे उनसे खेल खेल में। जी। अब एकाकी परिवार हो गए। जी, बच्चा घर में अकेला है, माता अपने काम पे, पिता अपने काम पे, बच्चा मोबाइल देख रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, काम वाली के हाथों में पल रहा है। अब अगर तो काम वाली शिक्षित है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो बच्चे को अच्छे संस्कार देगी, जी, बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा। नहीं तो अगर उसकी बुद्धि दूषित हुई तो वो भी दूषित हो जाएगा। हमारे अंदर ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है कि हमारी बुद्धि तामसिक गुणों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, क्योंकि शुद्ध चीज़ तो भगवान है ना, उनको पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, इतने आसान नहीं है प्रभु पाने। तो इसी तरह से बृहस्पति जो कि ज्ञान है, विजडम है, इनको पाने के लिए आपको व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपको घर से ही ज्ञान मिले, या तो उसके लिए परिवारों को जोड़ना पड़ेगा। यो एक कठिन कार्य लग रहा है आने वाले समय में, ये हो नहीं पाएगा। तो सरकार को, अपने समाज को, अपनी जनता को जो भी अच्छा जीवन देने के लिए ये कुछ एक कदम, जो रिटायर फौज से लोग हैं, इनके छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्लों में आने वाले समय में स्थापित करने पड़ेंगे, और बड़े अच्छे ढंग से उस स्कूल में ही धर्म का ज्ञान देना पड़ेगा। जी। कि यहाँ से कक्षा लगाई और यहाँ पर आ जाओ, और वहाँ पर आपको प्रोत्साहन मिले, और दूसरा जो एक और ग्राउंड बनी, यहाँ पर खेलो। जी। अगर आप एक कमरे में बंद, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी मिलेगी आपको? यहाँ बृहस्पति है ही नहीं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, बुद्धि विवेक वहाँ से चला जाता है। वहां पर राहु और शनि की प्रधानता आती है। राहु क्या है? आज के बच्चों को देखो, काले नीले कपड़े पहन रहे हैं। जो काले नीले कपड़े बच्चे पहनते हैं, उनका मोह भंग हो जाता है संसार से और अपने माता पिता से, अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं, तामसिक गुणों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा।
और जो बच्चे ये शनि की ऊर्जा क्या है, रात का अंधेरा, लेट नाइट जाग रहे हैं 3-3 बजे तक, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ये राहु और शनि है। तो यहाँ पर अगर इनका उचित इस्तेमाल नहीं होगा तो वह व्यवस्था हमारे लिए श्राप बन जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसको हमें समझना जरूरी है, और इसको बताने वाला जो विधान है वो ज्योतिष है। देखिए, ज्योतिष को वेदों का चश्मा कहा गया है जी। हमें ये मालूम है भगवान राम हैं, उनके भाई भगवान लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं। भाई हैं ये आपको किसने बताया? किसने बताया कि ये उनके भाई हैं? हम ये शब्द उनके साथ वह खड़े हैं, भाई की संज्ञा किसने दी? ज्योतिष ने। क्योंकि ज्योतिष में लिखा है कि मंगल भाई होते हैं, चंद्रमा मां होती है, सूर्य पिता होते हैं। जैसे सूर्य निस्वार्थ भाव से आकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक घर का पिता भी तो यही कर रहा है। जो जिम्मेवार है वो खुद फटे कपड़े पहन लेगा, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देगा, लेकिन बेटे को कहेगा तुम अपनी सब सुविधाएं लो बेटा और मेरे से भी ज्यादा तरक्की करो। तो यह जो गुण है ये फिर समाज में धीरे धीरे पनपते हैं जी। और जी। अच्छा समाज तभी बन सकता है हमें जब रिश्तों का सही तरह से मूल्यांकन करना, समझना, उनको निभाना आए। लेकिन व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं बिगड़ी कि हम इसे संभाल ना सके। जी। तो कौन से छोटे छोटे से सुझाव होंगे जो आप आज के समाज को देना चाहेंगे, जिससे बिना किसी अतिरिक्त पुरुषार्थ के व्यक्ति उन सुधार के साथ खुद और समाज सबके लिए एक सही और सकारात्मक दिशा दे पाए? सबसे पहला सुझाव तो ये है कि अपना बोझ उठाना शुरू कर दो। अपना बोझ उठाना कैसे शुरू करना है? समाज को दूषित ना करें। उसके लिए अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि डस्टबिन में डालो, ठीक है। नदियां दूषित ना करें। आप गंगा मैया में स्नान करने जाते हो और वहां पर कपड़े फेंक के आ जाते हो। हम वही लोग हैं जो दुनिया में विश्व गुरु थे। हमें देखकर ऐसा लगता है हमारी हरकतों से। तो अपनी ये जो छोटे छोटे सुधार हैं वह करें। एयर पोल्यूटेड ना करें, वायु को गंदा ना करें किसी भी तरीके से। ये आपके पास ही घूम के आनी है, हम इसी के बीच में रह रहे हैं। तो सबसे पहले ये सुझाव है कि भूमि को गंदा करना बंद करें, जल को गंदा करना बंद करें और अग्नि शुद्ध करने की कोशिश करें। अब इसमें देखिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, इतना पोल्यूशन है, बैटरी वाली गाड़ियां, धीरे धीरे करके सरकार ऐसे कानून बना के बदले कि पोल्यूशन ना हो, क्योंकि यह धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होंगी। आप बैटरी वाली गाड़ी लीजिए, है ना, और आप अपने आकाश तत्व को भी ठीक करने की कोशिश करिए। मतलब ये वैज्ञानिक भी है और ज्योतिष जो देखिए आप देखिए श्रीमान जी, भूमि शुक्र से जुड़ती है जी। सृष्टि की जब रचना हुई ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनी हुई थी, सिर्फ भूमि थी। ये लक्ष्मी है, इसके अंदर से जो मर्जी निकालते जाओ। सोना भी इसके अंदर है, भांग भी इसके अंदर है, तो ये आपको वही देगी जो आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो भूमि शुद्ध करोगे, लक्ष्मी शुद्ध होगी, लक्ष्मी शुद्ध होगी, सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य आएगा जी। जिस देश में ये चीज़ें शुद्ध हो जाएंगी, आप पश्चिमी सभ्यता देख लें, रिश्तों में चाहे वो हमसे पीछे हों, लेकिन बाकी चीज़ों में तो आगे हैं। देश से प्रेम करते हैं, सफाई से प्यार करते हैं, हर चीज़ को है। जल जिसका शुद्ध होगा, डिप्रेशन भाग जाएगा उसका। चंद्रमा से यह जोड़कर देखा जाता है। मनोस्थिति, मानसिक स्थिति, माता से प्रेम करो। जल माँ है, भूमि भी माँ है। अग्नि हमारी जठर अग्नि है, खान पान अच्छा रखें। जो भारतीय व्यंजन थे उनको ही अपनाएं। मैं ये नहीं कहता, समय बदल चुका है, थोड़ा बहुत ले सकते हो कभी कभी इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि जिस काल में अगर हम जी रहे हैं उसको नहीं अपनाएंगे तो भी डिप्रेशन में आ जाएंगे। पार्टी करिए लेकिन माथे पे तिलक लगा के करिए ना, क्या दिक्कत है? अपना धर्म क्यों छोड़ना है, ठीक है। और वायु, ये बृहस्पति, अग्नि सूर्य और मंगल से जोड़ते हैं। सूर्य और मंगल सुधरते हैं तो व्यक्ति में क्या बदलाव आते हैं? स्वाभिमानी, मोदी जी का उदाहरण अभी मैंने दिया था ना आपको। तो व्यक्ति अपनों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार बनता है। तो अगर सामाजिक स्तर पर ये बदलाव होंगे तो हम अपने देश के लिए जागरूक होंगे ना, जो आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल सही है। वायु शुद्ध होगी, आप में बुद्धि और विवेक जागृत होगा। आपको मालूम पड़ेगा ये मेरे लिए उचित है, ये अनुचित है।
ढांचा ठीक होगा ना। जी। और आकाश तत्व, आखिर में मोक्ष तो पाना ही है ना। तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो ये सब लोगों पर एक सा प्रभाव नहीं डालता, अलग अलग तरीके का प्रभाव रहता है, क्योंकि कुछ लोग बौद्धिक स्तर पर, जैसे दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, कुछ बौद्धिक स्तर पर बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति भी हैं, जी, और ज़्यादातर लोग अब उनका बौद्धिक स्तर नीचे गिर रहा है। ऐसा होता है। उसमें अध्यात्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको कैसे संस्कार मिले हैं, जी। वायु आप पर आज प्रभाव नहीं डाल रही, लेकिन आपके अंदर जो खान पान इकट्ठा हो रहा है वो शरीर के अंगों पर प्रभाव डाल रहा है। उसी से आपका रक्त, वीर्य, मज्जा बनता है। उससे जो अगली संतानें उत्पन्न होंगी वो धीरे धीरे करके दूषित होती जाएंगी। अच्छा, बहुत गहराई है इसमें। हाँ, ज्योतिष में मैंने कहा अंत नहीं है। जी। अगर मैं अर्थ के तरफ सिर्फ बात करूं तो मैं भी राशियां बोलूं, जी जी जी। क्योंकि अगर आपने ज्योतिष की सच्चाई जानने की कोशिश की है तो मेरा ये आपको एक छोटा सा एक प्रकाश है, क्योंकि ज्योतिष को हम प्रकाशवान करते हैं, प्रकाशित कर देता है व्यक्ति के जीवन को। आपको मालूम पड़ जाता है क्या सही क्या गलत है। जी जी। एक जैसा अगर नहीं है तो यह चीज़ें जब शुद्ध हो जाएंगी तो जी। अपने आप ठीक होगा। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। समाज में भी ये कल्पना रहेगी कि 5 लोग बराबर नहीं हो होंगे। सकते, जी। लेकिन अशुद्धियां कम तो होंगी। बिल्कुल। आज अगर हम 100% खराबी झेल रहे हैं तो 40 पे तो आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसको शुद्ध करने के लिए हमें मूल पे काम करना पड़ेगा। जी जी। तो जैसे यह ग्रह शुद्ध होंगे, मैंने जैसे कहा कि इस धरती ने ब्रह्मा जी से आज्ञा ले के सूर्य की परिक्रमा या बाकी ग्रहों ने शुरू की, तो ये वहाँ से जो शुद्ध हुआ था वातावरण वो शुद्ध था। जी। तो वैसी मानसिकता अगर राम जी के विचार या उनके समय के विचार अगर आप आज चाहते हैं तो वैसा वातावरण भी चाहिए। जी जी। अशुद्धियाँ तो आपके पीछे आएंगी ही। राहु और शनि को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। आपके शरीर पे आप देखिए, खाते रहिए, कुछ भी कर्म मत करिए, आप मोटापा, फैटी लीवर बीमारियों के शिकार होकर खुद ही मर जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको सैर करनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ नहीं मिल पाता। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बात करी ज्योतिष पर, और आपने बात करी कि ये देश और समाज के लिए भी समान रूप से उसको, देश को, समाज को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पास में है जी, क्या परिणाम देखते हैं आप? देखिए, राजनीति को लेकर अगर हमें कोई भी भविष्यवाणी करनी है जी। उसके लिए सबसे पहले आंकड़े हमारे पास बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। जी जी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कुंडली हो गई, और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बन के चुनाव लड़ रहा है उसकी कुंडली हो गई, ऑपोजिशन में कौन है उसकी कुंडली हो गई, और उन पार्टियों के जो प्रधान हैं उनकी कुंडली हो गई। अगर आप तार्किक बात करें, अगर प्रसिद्धि या सिर्फ मेरे को यहाँ पे बोल के चले जाना है कि ज्योतिष में 2 चीज़ें होती है, होगा या नहीं होगा, तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन दर्शक जो हैं जिज्ञासु रहते हैं, जी। उनकी जिज्ञासा को शांत करना भी जरूरी है। तो ये जो मैं गणना आपको देने जा रहा हूँ अभी, जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं इनकी जो जानकारी इंटरनेट पे डाली जाती है वो कभी भी करेक्ट नहीं होती। जी। लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपने प्रश्न किया है तो हम योगी जी की डेट ऑफ बर्थ उनसे मांगने नहीं जा सकते, या किसी उनके साथ जो अपोजिशन पार्टी में अखिलेश जी हैं तो नहीं मांग सकते, ना ही हम बीजेपी की मांग सकते हैं। कुछ एक जानकारियां जो वहाँ पर उपलब्ध है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में जो अभी सत्ताधारी पार्टी है जी। आने वाले समय में अगर इनको अपनी सत्ता दोबारा से हासिल करनी है तो संघर्ष देखना पड़ेगा। परिस्थितियां इनको बिल्कुल विपरीत मिलने वाली हैं। मनोस्थिति ऐसी बनेगी कि हमने बहुत अच्छा किया है और सामने से हमें जनता एक तरह से उसका रिवॉर्ड दोबारा से वोट डाल के देगी या हमारे कार्यों की सराहना करेगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जनता शायद उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। यहाँ पर जनता की नब्ज टटोल कर उसकी धरा पर काम करने की ज़रूरत है कि इस समय में जनता क्या चाह रही है और क्या वह अपने क्षेत्रीय राजा से प्रसन्न है, किन्हीं चीज़ों को लेकर कोई खराबी तो नहीं है।
इस समय में राजा किसी विवाद में तो नहीं फंस रहा, क्योंकि सभी ग्रह किसी न किसी चीज से जुड़े हैं। अगर आपका सूर्य खराब हो जाएगा तो सत्ता की खराबियां होंगी, बृहस्पति खराब होगा तो उसको हासिल करने में परेशानियां होगी, जनता खराब हो गई तो इस समय में परेशानियां अधिक तो होंगी। आपका इशारा यूजीसी एक्ट की तरफ तो नहीं है? देखिए, मैं किसी भी चीज के ऊपर उंगली नहीं उठाता। सरकार मेरे से ज्यादा समझदार और लायक है, उनको मालूम है उनको कब क्या करना है, तो मैं इतना जानकार नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनको यह समझना चाहिए सिर्फ यूजीसी एक्ट की बात नहीं है, बाकी भी सब चीजें, जी है ना, जनता को समझना, और इस समय में राजा को विवादों में ज्यादा नहीं फंसना है, अपने कामों की तरफ ध्यान देना है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है जो योगी जी की कुंडली हमें इंटरनेट से मिली है, शत्रु उनके आगे पराजित होते हैं। अच्छा, होते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो। अब क्या होता है कि कई बार ये ना हो कि अपने ही लोगों के द्वारा विरोधाभास उनको झेलना पड़े, जिसके कारण अपना मन उचाट हो या उनकी जिम्मेवारियां बदलने की कोशिश की जाए, अधूरे मन से कहीं वो चुनाव ना लड़े। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो जो इस चुनाव को मैं ये कह सकता हूं कि एक तरफ नहीं है ये चुनाव। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि एक ही पार्टी इसमें अपना पक्ष लेके बैठ जाएगी। कुछ अलग नतीजे, कुछ अलग संभावनाएं और कुछ रोचक देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी इस पे कोई नहीं, इस पे मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता। इसके लिए सटीक गणना करने के लिए सटीक जानकारी चाहिए, जी। नहीं तो ये ज्योतिष के लिए उचित नहीं है। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप के लिए आधार पहले जरूरी है। हाँ, और उसी पर आप बात करेंगे, ना कि जनता को रिझाने के लिए। हाँ, रिझाने के लिए बस ये है कि जो उपलब्ध जानकारियां हैं उसके आधार पर, अगर वो जानकारियां गलत हुई तो मैं गलत भी हो सकता हूं। जी जी, मैं पहले आपको बता दूं कि इसके लिए फिर आप मेरे को दोषी नहीं मानेंगे। अब इसमें अगर उनकी जानकारियां जैसे ठीक है ना, तो हृदय विदारक कोई कष्ट योगी जी के सामने अभी आने वाला है। अच्छा, आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा जो उनकी मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा, अगर जानकारियां वहां सही हैं तो। ये सिर्फ एक जनता के लिए छोटा सा इशारा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे सेलिब्रिटी या बड़े लोग होते हैं वो अपनी जानकारी ऐसे पब्लिक नहीं करते। जी 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 जी। तो ये तो बात रह गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन भारत की, क्योंकि हमारा चैनल बात करता है सपनों के भारत 2047 की। 2047 यानी कि एक ऐसा सपना जिसमें आज के युवा देश को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। तो भारत को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखते हैं और कैसे इसका भविष्य देखते हैं? सुनहरा भविष्य, आने वाला समय, जो भारत आज़ाद हुआ जिस समय, भारत की भूगोलीय स्थिति बदल गई, 2 देश बन गए जी, तो भूगोलीय स्थिति बन गई। तो हम उस आधार पर 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे की जो जन्म कुंडली बनती है उसके आधार पर बात करेंगे, क्योंकि वह जानकारी सटीक है जी, उसमें चेंज नहीं हो सकता, तो उस पर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। इस समय में मंगल की महादशा भारत पर लगी है। दशा महादशा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो मंगल जो हैं इस समय में भारत की कुंडली में क्या कर रहे हैं? मंगल भारत की पत्रिका में 12वें भाव के यानी कि विदेश भाव के स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं। अच्छा, तो जब भारत को मंगल की महादशा शुरू हुई उसी समय यानी कि 2025 के 6ठे महीने में शायद शुरू हुई है, अभी 1 साल नहीं हुआ। पहले भारत ने क्या करने की प्रयास शुरू कर दिए हैं? डिफेंस में अपने आप को मजबूत करना। आने वाला भारत डिफेंस के मामले में इतना मजबूत होने वाला है कि 10,000 बार सोचना पड़ेगा किसी को भारत को नुकसान पहुंचाने से पहले, जिसका उदाहरण हमें कल मिल गया है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जा चुके हैं जी, और रक्षा समझौते धीरे धीरे हो रहे हैं, और यहाँ पर भी यह मंगल 7 साल के लिए चलेंगे। तो 7 साल में यह वेपन की बहुत सी प्रोडक्शन भारत में होने वाली है जी। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम
और साथ में एआई सिस्टम के साथ ऑपरेट होकर भारत पहले तो ये आतंकी हमलों से सुरक्षित होने वाला है। और भारत में आने वाले समय में, क्योंकि ये 25 से 32 तक रहेंगे, इन 7 सालों में लोगों को अलाइन होता हुआ देखोगे आप। अच्छा। अनुशासन, नए कानून इस भारत में आने वाले हैं, अच्छा। जो धर्म के आधार पर भी हैं और जो आपके नियम हैं, ट्रैफिक हो गया या बाकी चीज़ें जो कि बिगड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, करप्शन है, इन सब को अलाइन करने वाला है भारत। ओके। और ये चीज़ें आप होती हुई देखोगे, पहली चीज़। उसके बाद मंगल भाइयों का कारक है, मित्रता है, मंगल आक्रामकता है। समाज में आक्रामकता जरूर बढ़ेगी इस मंगल की महादशा में। धार्मिक विवाद देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह मंगल भारत की कुंडली में आया है तो यहाँ पर पुलिस और आर्मी का भी पूरा सहयोग रहेगा। मित्रतापूर्ण व्यवहार धीरे धीरे लोगों में उत्पन्न होना एक दूसरे में शुरू हो जाएगा। ये जो कास्टिज्म की चीज़ें हैं धीरे धीरे करके अपनी यह छवि खो देंगी। भारत अखंड भारत बनता हुआ मंगल की महादशा में उस तरफ अग्रसर हो जाएगा। अच्छा। कि समाज में ये जो कुरीतियां हैं ना, ये नष्ट होनी शुरू होंगी। चाहे वो सरकार कानून बना के करे या किसी और तरीके से करे या गुपचुप तरीके से करे, किसी तरीके से भी करे, वो होगा। मित्रतापूर्ण व्यवहार यूरोपीय देशों से भी होगा, पड़ोसी देशों से भी होगा, सहयोग बढ़ेगा। और यह सहयोग हमारे भारत को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, नया उत्साह प्रदान करेगा, सेवा भाव प्रदान करेगा। आप देखेंगे आने वाले समय में अगर किसी देश पर कोई विपदा आई, भारत सबसे पहले आगे खड़ा होगा ये मंगल की महादशा में सेवा के लिए। और मित्रता निभाने के लिए, कुछ भी देने के लिए तैयार होगा। इसके बाद इनके राहु शुरू होंगे। राहु का युग, और किसी देश को राहु की महादशा आ जाए, मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को आ जाए, वो आसमान पे पहुंच जाता है। राहु में वो ऊर्जा और वो शक्ति है। उसका एक संकेत एआई समिट के रूप में हमें मिल चुका है। भारत आने वाले समय में एआई के द्वारा पूरी दुनिया को लाभ देने वाला है और पूरी दुनिया भारत से लाभ लेने के लिए यहाँ पर आने वाली है। और यह कह सकता हूँ कि जो चीज़ें हमने देखी हैं पिछले समय में, वह सब चीज़ें, धन का अभाव, रोजगार का अभाव, विकसित ना होना चीज़ों का, और भारत एक सुंदर देश बन के ना उभर पाना जो अभी तक हुआ है, ये होने वाला है। लेकिन राहु में एक चीज़ होती है कि राहु जब आपको देता है तो आपको भ्रमित भी करता है। तो राहु का प्रभाव जनता पर इसलिए भी पड़ने वाला है कि कहीं ये सब कुछ अच्छा चलते हुए हम कुछ गलतियां ना कर बैठे। जैसे ये कह सकते हैं कि अपने आप में जो अनुशासन की जरूरत है, सरकार कोई भी हो, मैं सरकार किसी का भी पक्षधर नहीं हूं, जो भी सरकार हो उसके सहयोगी बनकर आप बस ताल से ताल मिलाते जाएं। भारत ऐसा भारत बनने वाला है जहां पर अन्न धन किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। जिसे हम ये कहते थे ना, सुनते थे कि भारत विश्व गुरु है, तो यह विश्व गुरु आप याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा सफर कब शुरू होगा? 2032 से 2050 के बीच 18 साल का ये जो पीरियड बीतेगा, ये राहु का युग होगा और भारत पर पैसा बरसेगा। उस समय सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगा और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के रूप में ऐसा विकसित भारत दिखेगा। जैसे आज हम कई देशों में भ्रमण पे जाते हैं ना, दुबई देखते हैं, क्या विकसित है, क्या बिल्डिंगें बनी हैं। आप देखिएगा इस समय में भारत में ऐसी ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण होगा जहां पर विश्व भर से इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो ये सपनों का भारत जो आपका विजन है ना, ये जो आपकी परिकल्पना है, ये ऐसे ही नहीं आई जी। हमारे मस्तिष्क पर, हमारे निजी स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ग्रह गहरा प्रभाव डालते हैं। जो भी घटना होने वाली होती है
उसके लिए कार्य करने के लिए पहले ही व्यक्ति तैयार कर दिए जाते हैं। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, कोई नदी साफ कर रहा है, कोई जगह साफ कर रहा है, वो सब हो रहा है। जी जी। तो वो व्यवस्था बन रही है, ग्रह अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो वो चीज़ें बनेंगी। बस ये है कि कर्म की जो शक्ति है परमात्मा ने हमारे हाथ में फिर भी दी हुई है। तो वह अपने कर्म, अगर सरकार या मोहल्ले में कोई सफाई कर रहा है, मैं भी अगर अपने मोहल्ले में सफाई कर रहा हूँ, तो आपको सहयोगी बनना चाहिए। अरे भाई, मैं भी अपना कचरा उठाता हूँ ना। जी जी। तो हम अपने समाज को शुद्ध करते हैं मिलके। जी। समाज को नहीं, ये आप खुद को, अपने परिवार को, समाज को और देश को शुद्ध करोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये एक एक करके लाठी की वो गठरी बनेगी ना, जिसे फिर कोई तोड़ नहीं पाता है। और एकता में हमेशा ही बल है, जी, शक्ति है। जी। जब हम एक हो जाएंगे और एक धरा पर सोचेंगे, जी। तो सुख ही सुख है हर किसी के पास। जी। एक प्रश्न मेरा भारत के भविष्य को लेकर के और रहता है। आजकल के जो युवा हैं जी, उनके भविष्य से ही भारत का भविष्य जुड़ा है। युवाओं में अभी मैं कल की ही बात करूं तो कल मैं एक का चैनल देख रहा था, किसी ने मुझे लिंक भेजा था कि एक बार आपको इसको देखना। तो मैं देख रहा था कि आजकल के युवा चैनल पे खुलेआम एब्यूसिव लैंग्वेज, जो बहुत गंदी गालियां होती हैं, उसमें बात कर रहे थे। कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, सभ्यता संस्कार नहीं। देश अगर आर्थिक उन्नति कर भी ले, रोजगार मिल भी जाए, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता से विमुख हो जाए, तो उस देश को कम से कम मैं तो विकसित नहीं बोलूँगा। तो आप क्या विकसित में उधर भी देखते हैं कि कुछ विकास होगा, बच्चे, आज की जनरेशन युवा फिर से सभ्य बनेंगे या सभ्यता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक बात को समझिएगा, बात जहाँ से हमने बीच में शुरू की थी वहीं पहुँची है। मूल, अगर कोई व्यक्ति की बात करें ना, मैंने एक पीछे वीडियो देखा था, एक गधे को हिरन के साथ रख दिया था और वह गधा हिरन की जैसे दौड़ने लग पड़ा। जी। मतलब उसकी जो आदतें हैं उसने अपने अंदर धारण कर ली। तो अगर हमारे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, ये नहीं कि इसको समाज बिगाड़ रहा है, इसको परिवार पहले बिगाड़ रहा है। परिवार से समाज बनता है, समाज से परिवार नहीं बनता है। जी जी। जब तक इसकी धरा पर पारिवारिक स्तर पर बदलाव नहीं होंगे, फिर समाज आएगा, फिर शहर आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर देश आएगा। जी। तो यह अगर हम बिल्कुल मूल से चलेंगे और अपने परिवार में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आध्यात्मिक विचारधारा लेके आएंगे, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, श्लोक सिखाएंगे, मंदिर लेके जाएंगे, है ना, कुछ एक चीज़ें उनके अंदर डेवलप करेंगे, तो ही हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। जी। अर्थ इतना भी आपके पास ना हो कि वह व्यर्थ हो जाए। जी जी। हर चीज़ का एक संतुलन है। जी। अगर वह संतुलन बनेगा, बच्चे को सही समय आप दोगे, उसकी बातों को सुनोगे, जी। उसके लिए त्याग करोगे, तो उसकी दूषित सोच उत्पन्न नहीं होगी जब वह युवा होगा। जी जी। और अगर आप उसको सुविधाएं दुनिया भर की दे रहे हो, अपना समय, अपने संस्कार उसको धारण नहीं करवा रहे। जी। आज के समय में कोई कुल देवी के नहीं जाता, जी। कोई कुल देवता को नहीं जानता अपने। जी जी। है ना, अपने पितरों की मुक्ति नहीं करवाता कोई आज के समय में, कहते इसमें क्या रखा है। जी। तो वो है, जब चीज़ें धीरे 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 सुधरती हैं, तो वो जो आक्रोशित समाज है ना, वो पोषित हो जाता है अच्छे संस्कारों से। जी। मूल यही है परिवार। अगर परिवार असमर्थ है, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में हमें दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर डिस्पेंसरी किसी मोहल्ले में खोलने से कुछ नहीं होगा कि बीमार व्यक्ति का इलाज मत करो, व्यक्ति का इलाज करो कि वो बीमार ही ना हो। जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो हमें यह जो व्यवस्था है हमारे सामाजिक ढांचे में जोड़नी पड़ेगी। एक क्लिनिक ऐसा बनाना पड़ेगा जो मंदिर में हो या मंदिर से बाहर हो, जहाँ पर सर्वधर्म का ज्ञान दिया जाए। जी। जो उचित ज्ञान है, जी। जो लेना चाहे वो ज़रूर आए, नहीं तो स्कूलों के सिलेबस में गुड हैबिट्स बना के शामिल करो उनको। जी। कि वहीं से बच्चा एक पीरियड ऐसा हो वह सब संस्कार सीखे। उसके लिए ज़रूरी हो पिता दादा को लेके आओ अपने,
ये ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके उस समय। जी जी। तो वो आएंगे, वो उनके साथ समय बिताएंगे, उनको खुद सिखाएंगे वहाँ मजबूरी में। पेरेंट्स डे पे भी तो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ढांचा अगर भारत का है ना, भारत का मूल क्या है? अध्यात्म, जी धार्मिक। जी जी। वहां से ठीक करोगे तो ये ठीक होगा। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो सूट बूट पहन के तिलक लगा के बैठा हो। हम्म। सूट बूट पहनो लेकिन तिलक लगा हो। जी जी। तो उसके लिए तो काम बिल्कुल शून्य से करना पड़ेगा। बिल्कुल। परिवार नहीं करता तो सरकार करेगी। जी। अगर उसे स्वस्थ समाज चाहिए, और मैं ये जानता हूं सरकार अपनी जिम्मेवारियों को मेरे से बेहतर समझती है। बिल्कुल ठीक कह रहा। चलते चलते आप 3 सुझाव जी। जो इस भाग दौड़ की जिंदगी में कोई भी व्यक्ति बहुत सुलभता से अपने जीवन में अनुशासन के रूप में ले सके, तो ऐसी 3 बातें आप कौन सी कहना चाहेंगे? सबसे पहले सुबह उठते ही अपने माता पिता दादा दादी को प्रणाम करना, उनका जी। आशीर्वाद लेना। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमें भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जी के जीवन से जानने को मिलता है। जी जब प्रथम पूज्य की प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो कार्तिकेय जी निकल गए थे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। जी। भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर लगाया। वो हमें एक संकेत है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का पूजन करेगा उस पर बुरे ग्रह भी असर नहीं करेंगे। क्योंकि माता पिता ने अगर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, भगवान शिव ने जब आशीर्वाद गणेश जी को दिया तो प्रथम पूज्य बना दिया उनको देवताओं में। जी। तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद क्या इतना भी नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में जहाँ पर हम कार्यरत हैं अपने समाज में प्रथम पूज्य ना बन जाए, हमारा इतना वैभव ना बन जाए? संभव है, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता दादा दादी ही हैं। जी। तो पहला सुझाव तो ये, अपने रिश्तों को, युवाओं को संभालने की ज़रूरत है। जी। अगर आपने यह सूर्य पिता, चंद्र माता, बृहस्पति दादा दादी, क्या है चंद्रमा, इनको नहीं संभाला तो बाकी ग्रह तो अपने आप बिगड़ जाएंगे। ये वो सात्विक जो हम बातें कर रहे थे ना, ये वो सात्विक ग्रह हैं जो आपको सात्विक बुद्धि और सात्विक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो पहला सुझाव तो ये है कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। जी। रिस्पेक्ट ही ना करें, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। जी। देखिए, संसार का नियम है, आज मैंने तुमको पाला है, कल तुम मुझे पालोगे। जी। आज तुम चलने के लायक नहीं थे, मैंने उंगली पकड़ के तुम्हें चलाया है। कल जब मेरी टांगे काम नहीं करेंगी तो तुम मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाना। ये बैलेंस है इस सृष्टि का। बिल्कुल। अगर ये गड़बड़ा गया ना तो तुम सुखी कभी रह ही नहीं सकते। जी जी। ये सच है। दूसरा, अध्यात्म से जुड़ो। जी। धार्मिक यात्राएं करो। हमारे देश में जितने भी सनातन मंदिर या धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर बड़ी श्रद्धा से जाओ। आपने पुरातन समय की बात की, तीर्थ यात्रा उस समय भी होती थी। जी। लेकिन 60 के बाद जी। कहते थे अब आप दुनियावी जिम्मेवारियों से मुक्त हो, परमात्मा की राह पे निकलो। जी जी। आज युवा निकलता है परमात्मा की राह पे, समय से पहले कोई बियर पी रहा है, पिकनिक मना रहे हैं, कोई पिकनिक मना रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वहां पर जाकर झगड़ रहा है। बहुत सुंदर बात कही आपने, ध्यान देने वाली बात। ठीक है ना? हमको ये व्यवस्था श्रद्धा से पूरी करनी पड़ेगी। वो पैदल चलते थे, अनुशासित थे, आज हम गाड़ियों में चलते हैं, हम बिगड़ चुके हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि पैसा आने से ये ज़रूरी नहीं है कि अर्थ आपके पास आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा शिक्षित सभ्य दिखाई देंगे। व्यवस्था बिगड़ जाएगी आपकी। तो उसका उचित इस्तेमाल करना भी आना चाहिए हमें। ठीक है ना? तीसरा और अंतिम सुझाव ये है, अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम दर्शाएं। ये मत सोचें ये मेरा कचरा है, ये पड़ोसी का घर है। ये सारा संसार हमारा घर है और हम सबको मिलकर इसे शुद्ध करना है। हम अपना भार तो कम से कम उठाएं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने अपना पर्यावरण शुद्ध कर लिया, अपनी गंदगी उठानी सीख गए और सरकार के नियमों पर चलने लग पड़े, क्योंकि कानून तो सारे ही मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। जी। हम उसका पालन नहीं करते। जी। तो जब हमने नियमों को मान लिया तो हमारा सूर्य मंगल अपने आप ठीक हो गया। जी। तो धर्म मान लिया, बृहस्पति ठीक हो गया ढंग से,
घर में सूर्य चंद्र बृहस्पति ठीक हो गए, मंगल हम अनुशासन को निभाकर ठीक कर देंगे, जी। राहु केतु की बुरी ऊर्जा हमारे पास आ नहीं पाएगी। अब एक बात जाते जाते अंतिम में, आपका मोबाइल है जी, आप रील देख रहे हैं जी, एक गलत रील आपके पास आ जाती है जो आप अपने परिवार के सामने बैठकर नहीं देख पाते, आप जल्दी से उसे बदलते हैं, कोई देख ना ले। उसके बाद आपका मोबाइल क्या करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट है, गंदी रीलें आने लग पड़ेंगी अपने आप अपडेट को। परमात्मा का भी इसी तरह अपडेट है। एक गंदा विचार मन में लाओ, ठा 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 आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आपकी चेतन अवस्था जागृत हुई तो आप मुड़ आओगे, अगर नहीं हुई तो बहुत गहरी खाई में गिरोगे, तब लौटोगे जब सब कुछ लुट चुका होगा। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात कही आपने। तो ये मोबाइल हमें ये शिक्षा देता है कि राहु ग्रह की देवी माँ सरस्वती भी है, और राहु ग्रह जो है गंदगी का प्रतीक भी है। बाथरूम मानते हैं हम इसे, टॉयलेट सीट, तो आपको क्या चाहिए, माँ सरस्वती जी, जो दूध और पानी का भेद भी कर लेती हैं, या फिर वो टॉयलेट जिसको हम देखना भी कई बार मुंह पे कपड़ा रख के पसंद नहीं करते। जी, जी, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सामाजिक ढांचा ज्योतिष में ग्रहों के अनुसार अपने आप ठीक होने लग पड़ेगा, और बिना ज्योतिष के किसी अच्छे समाज की कल्पना करना सिर्फ एक भ्रांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस व्यवहारिक रूप में हम लोगों को समझाया और बातें करी, लोगों को दिशा भी दी, मार्गदर्शन भी दिया, आज लोगों को यही तर्क के आधार पर जानना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी शुभ इच्छाएं। आप जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, परमात्मा आपको भी उन्नति तरक्की प्रदान करे, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों में जागृति आए, क्योंकि जागृति से ही समाज जागता है। एक कोई बात हमारी इस पॉडकास्ट की किसी के हृदय में उतरे, और अगर हमने एक व्यक्ति को भी उसकी दूषित सोच से अच्छी सोच की तरफ अग्रसर कर दिया, तो ये आज की पॉडकास्ट का उद्देश्य हमारा सफल हो गया। जय श्री राम, जय माता दी। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद जी।